पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ ये त्रिनिवणिया मूलम घेतूण निगया एगोत्थ लह इलाहम एगो मूलेन आगओ एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणिओ ववहारे उवमा ऐसा एवं धम्मे बियान है। मानुसत्तम भवे मूलम लाभो देव गई भवे। एक दृष्टांत या कथानक है, अच्छी प्रेरणा उससे ली जा सकती है। एक सेठ के 3 लड़के थे। एक दिन सायंकाल सेठ ने तीनों पुत्रों को कहा, शाम के समय लड़के भी पिताजी के आसपास प्रायः बैठ जाते, थोड़ी बातें हो जाती। तो एक दिन सेठ ने कहा, देखो अब मैं तो कुछ निवृत्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ। उम्र का भी तकाजा है, 70 पार हूँ ही। तो अब चिंतन है मैं ज़्यादा यात्रा नहीं करूँगा और ज़्यादा बस अपने गांव में ही रह कर के थोड़ा बहुत कोई धंधा होगा तो कर लूँगा, बाकी कुछ अपनी साधना में, साधु संतों में, सत्संगति में, इनमें ज़्यादा समय बिताना चाहूँगा। और यूँ मैंने जो कमाई की है उतनी कमाई से भी कम से कम मेरा और तुम्हारी माँ का तो सारा अच्छा काम लंबे काल तक चल सकता है, क्योंकि ब्याज भी मेरे आता रहता है, तो वैसे कोई अपेक्षा भी मुझे नहीं लगती। अब बात तुम तीनों की है, और वैसे तुम तीनों हो ही, जब कोई अपेक्षा तुम हो ही मेरे पास है। अब तुम्हारे लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी तो अभी कमाई की उम्र है, मुझे तो बुढ़ापा आ गया, तुम तो अभी जवान हो, तुम दूर देश जाओ, काम करो, कमाई करो, आगे बढ़ो, व्यापार में भी आगे बढ़ो। तुम अब गांव में ही रहकर नहीं, बड़े शहर में जाके काम करो, धंधा करो, तुम प्रयास करो। का पिताजी आप जैसा कह रहे हैं वैसा करेंगे। का ठीक, अब जल्दी रवाना होना है तीनों को, 2-4 दिनों में मुहूर्त देखना वो तो देख लो, यहाँ से तुम्हें विदाई देनी है। और मैं तुम तीनों को एक रकम 1-1 हज़ार की दे देता हूँ, मूल पूंजी, उससे अपना धंधा करो और आगे बढ़ाओ पूंजी को, ऐसा प्रयास करो। पिता ने तीनों को 1-1 हज़ार रुपये दे दिए। कुछ ही दिनों में तीनों रवाना हो गए। एक बड़े शहर में पहुंचे और तीनों ने यह निर्णय किया, अलग अलग धंधा करेंगे, अपना अपना काम धंधा करेंगे, जो कमाएगा वो उसी का होगा। अब कोई इसमें साझेदारी नहीं है कमाई में। ठीक है, तीनों का निश्चय हो गया कि अलग अलग काम करें, और 12 बरस बाद अमुक दिनांक अमुक सन में हमें अमुक जगह तीनों को मिलना है। अलग अलग हो गए, कोई उसी शहर में रहा, कोई आसपास कहीं चला गया। सबसे बड़ा जो भाई था तीनों में, उसने सोचा, अरे क्या करूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। संस्कृत में कहा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न साधित है।
वह माँ शत्रु है, पिता दुश्मन है, जो बालक को पढ़ाता नहीं है और संस्कार नहीं देता है। तो मैं अनपढ़ हूं, अब काम धंधा करने में कैसे सफलता मिलेगी? तो क्या करूं? कुछ तो आखिर करना पड़ेगा ना पैसा कमाने के लिए। तो उसके मन में आया, और तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न MBA हूँ, न CA हूँ, न BCom हूँ, पर जुआ खेलना तो जानता हूँ, जुआ खेलना जानता हूँ, तो क्यों नहीं जुआ खेलूं, आना होगा तो आ जाएगा। उसने जुआ खेलना शुरू किया। अब जुआ तो मानो ऐसी आग है, पता नहीं क्या क्या खा जाए। थोड़े दिनों में 1000 रुपयों की पूंजी तो स्वाहा हो गई, अग्नि में मानो स्वाहा हो, जुए की अग्नि में स्वाहा हो गई, खत्म हो गई। सोचा रे था वो भी चला गया। तो अब कुछ मांग तांग काम चलाता, एक लकड़ हारा कि अब लकड़ियां काट के लाऊं, वो बेचूं, जो मिलेगा सो उससे काम चलाऊंगा। तो लकड़ हारा बन गया। जंगल में लकड़हारों के एक समूह के साथ मिल गया, लकड़ियां काट के लाता और बेचता, यूं थोड़ा काम चलाता, कहीं मांग तांग कुछ ले लेता। ऐसे उसका समय बीतने लगा। बीच वाला भाई था, उसने भी सोचा रे कि पढ़ा लिखा नहीं हूं, जीवन में पढ़ाई का भी महत्व है, शिक्षा का भी महत्व है। अशिक्षा कुछ अभिशाप का भी काम कर सकती है। अशिक्षित होना बढ़िया बात नहीं। संस्कृत में कहा गया, अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्व पापेभ्यः अर्थम हित महितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। अज्ञान एक कष्ट है, गुस्सा अहंकार आदि पापों से भी खराब का अज्ञान है। एक अपेक्षा से कहा गया होगा, अज्ञान के कारण आदमी हित अहित भी नहीं जान पाता है। हमारे बाल मुनि बैठे हैं कई, तो शिक्षा का भी ध्यान देना है कि शिक्षा में भी कितना कैसे विकास हो सके। सेवा करना बहुत अच्छी बात है ही, सेवा करना, और समय तो मिलता है ना, समय तो खूब मिलता होगा, जितना मिलता है। तो शिक्षा के विकास में भी, ज्ञान के विकास में भी बाल मुनियों का विकास होना चाहिए। अनपढ़ नहीं रहना है, ज्ञान का विकास हो। हमारी छोटी साधवियाँ भी हों, यहाँ वहाँ कहीं भी हैं हों, उनमें भी शिक्षा का विकास होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक प्रकाश है। एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहिए, हमारे शास्त्रों का ज्ञान, संस्कृत, जो भी ज्ञान बढ़ना चाहिए। ज्ञान से दिमाग एक अच्छा रहता है और विभिन्न विषय हैं ज्ञान के, अपना अपना ज्ञान के विषयों का महत्व है। हमारे शास्त्रों का ज्ञान भी रहना चाहिए, तत्व ज्ञान का भी विकास हो, और भी अपना अच्छा दिमाग में ज्ञान रहे। तो शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा के साथ ये दीक्षा, दीक्षा तो ऐसे तो दीक्षा आई गई, हमारे संतों साधियों को तो ऐसे तो दीक्षा आई गई है, पर दीक्षा ऐसी चीज है, उसमें और विकास, दीक्षित जीवन में और विकास कैसे हो, वो ध्यान दिया जा सकता है। जैसे हमारे गुणस्थान है ना, छठा आ गया, 7वां, फिर और गुणस्थान मान लो, ठीक है, और गुणस्थानों का विकास अभी मान्य या सिद्धांततः स्वीकृत नहीं भी है। छठे गुणस्थान में भी कितना विकास हो सकता है। 7वां तो आज भी मान्य है, सम्मत है, 7वां गुणस्थान तो आज भी आ सकता है ना। तो दीक्षा का जो जीवन है, 7वें गुणस्थान में कितना समय कोई बीतता है या नहीं, पता तो क्या चले 7वां आता है कि नहीं आता है, पर प्रयास रखें भी 7वां भी आए, दिन में 2-4 बार भी 7वां गुणस्थान आ जाए तो भी दिन मानो कुछ तो सार्थक हो गया कि 7वां गुणस्थान आ गया। तो हमारे बाल मुनि हैं,
वो यह भावना रखें, दीक्षा लेने से पहले भावना की साधुपना आ जाए, साधुपना आ जाए, मान लो भावना। अब यह भावना रखें कि 7वां गुण स्थान आता रहे, 7वां गुण स्थान आता रहे, यह भावना रखें। ऐसा नहीं कि साधुपना पुचका दिया, करे में बनते सब हो गया, हम तो हो गए, अब तो हो तो गए साधु, मान लो व्यवहार में साधु हो गए, पर साधु तो और कितना विकास कर सकता है। तो वो 7वां गुण स्थान मेरे में आए। जैसे मनोरथ होते हैं ना कि कब मैं साधु बनूं, तो ये भी मनोरथ हम लोग करें कि कब मेरे में 7वां गुण स्थान आए, कब मेरे में 7वां आए, 7वां ज़्यादा रहे, 7वां ज़्यादा रहे गुण स्थान। तो 7वां गुण स्थान हमारे में रहेगा, इसका मतलब वर्तमान में जितना हो सकता है हम उसमें काफ़ी मानो कुछ या काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो बाल मुनि ही नहीं, हम सभी के लिए मान लो बात है कि 7वां गुण स्थान दिन रात में कितना ज़्यादा रहे। ठीक है, 7वां गुण स्थान लगातार 2 घंटा तो रहता नहीं है, 7वां गुण स्थान लगातार 24 घंटा रहता नहीं है। 7वां गुण स्थान तो अधिकतम अंतर्मुहूर्त, क्यों दिनेश जी, अधिकतम कितना रह सकता है, हैं? अंतर्मुहूर्त कितना, 48 मिनट में एक समय कम, इधर 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम का सारा कालमान अंतर्मुहूर्त में आ जाएगा। तो ज़्यादा तो नहीं रहता, पर बार बार तो आ सकता है ना, ज़्यादा लंबा न रहे पर बार बार आ सकता है। तो हमारे बाल मुनि हैं वो भावना भाएं कि हमारे में 7वां गुण स्थान ज़्यादा रहे, हम 7वें गुण स्थान में ज़्यादा रहें। तो माता पिता हैं, उनका काम होता है अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएं और यह संस्कारों में भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो बीच का भाई था, सोचा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या करूँ, तो मन में आया रे ये झामल झोल नहीं करना, इतना परिश्रम नहीं करना, 1000 रुपये तो है ना बैंक में जमा करा दूंगा, जो ब्याज आएगा उसी से काम चलाऊंगा, और कुछ श्रम नहीं करना, अपने आराम से रहो, क्यों ये इतना परिश्रम करना, बस ब्याज आता रहेगा, खाना पीना रहना सोना सब होता रहेगा, अपने आराम से रहना है। उसने धंधा और कुछ नहीं किया, ब्याज बैंक में रुपये जमा करा दिए, आने वाले ब्याज से कोई कुछ संबंधी आदि लोगों के साथ रह करके अपना काम चला लेता और कोई परिश्रम नहीं करता व्यापार के लिए। देखिए, सफलता पाने के लिए परिश्रम की अपेक्षा होती है, परिश्रम करो तो कुछ मिल सकता है। एक संस्कृत में एक सूक्त आता है, छोटा सा सूक्त है, न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्, न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्, कि रत्न वो हमारी खोज नहीं करता, आदमी को रत्न की खोज करनी पड़ती है। तो सफलता अपने आप मान ले न आए, हमें सफलता के लिए कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, वो परिश्रम करना पड़ेगा। तो एक श्लोक है संस्कृत में जिसका आधा भाग तो प्रसिद्ध है, आधा भाग संभवतः कुछ गुप्त कुछ अप्रसिद्ध है। वो श्लोक कौन सा है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। इतना कईयों ने विद्यालयों में कहीं अंकित पढ़ा होगा, बहुत प्रसिद्ध है ये। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, यानी आलस्य है वो मनुष्यों का महान शत्रु, शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। अब अगले 2 चरण आधा श्लोक है, वो संभवतः कुछ कम प्रसिद्ध है। वो यह है, नास्त्युद्यम समो बंधु या नास्ति श्रम समो बंधु यम श्रुत्वा नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम या नास्ति श्रम समो बंधु यम श्रुत्वा नावसीदति। आलस्य तो बड़ा शत्रु है, श्रम जैसा कोई बंधु नहीं है, भाई नहीं है, जिसका आश्रय ले लो फिर आदमी दुखी नहीं बनता। तो ये परिश्रम करो, श्रम करो, सफल बनो। तो हमारे बाल मुनि हैं, उनको भी श्रम करना होगा ना, श्रम करेंगे,
सीखने में श्रम, अध्ययन में श्रम, हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क है सक्सेस, की ऑफ सक्सेस। सफलता के ताले को खोलने के लिए यह कठोर यानी परिश्रम है, वो चाबी है, कुंजी है। तो हमारे बाल मुनियों को भी ये सेवा में परिश्रम, जितना हो सके सेवा में भी परिश्रम, जितना औचित्य, साथ में शिक्षा, ज्ञान ग्रहण, ज्ञानार्जन में भी, स्वाध्याय में भी श्रम करना होगा। जैसे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी थे ना, उन्होंने कितना अध्ययन किया, कितना सीखना किया। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कितना अध्ययन किया, ज्ञान किया। तो अब हम भी, खासकर तुम लोग अभी छोटी उम्र में जो बाल मुनि हैं, कि वे भी कभी मुनि तुलसी थे, कभी मुनि नथमल जी थे, और भी हमारे कितने संत और थे। तो अभी जो बाल मुनि हैं वे भी परिश्रम करें, ज्ञान में, अध्ययन में, स्वाध्याय में और सेवा में भी। तो परिश्रम से सफलता मिल सकती है। बैठे रहेंगे तो सफलता भी इतनी सोरी नहीं कि चलो इसके पास। परिश्रम है तो सफलता भी प्राप्त हो सकती है। सफलता नहीं भी मिले, परिश्रम करना आदमी का फर्ज है, कर्तव्य है। कर्मण्यवादी, कर्म पुरुषार्थ में हमारा अधिकार है। तो हमारे बाल मुनियों को भी परिश्रम, ज्ञानार्जन में परिश्रम। चितालना कितना होता है? आधा घंटा, घंटा चितालना होता है या नहीं? सीखने में आधा घंटा, घंटा का समय लगता है या नहीं? भींत की ओर मुंह करके घोकना होता, वटना घोकना होता है या नहीं? दूसरों को सुनाना, बड़े संत हैं उनको थोड़ा भी सुना दें, कुछ हमारा सुन लें। सुनाने से क्या होता है? करेक्शन हो सकता है, करेक्शन। कहीं भूली हो तो ठीक भी करा दें। तो परिष्कार, बड़े संतों को सुनाने से उनके भी स्वाध्याय हो जाए, तुम्हारा कुछ करेक्शन भी वो कराएं तो हो सके, तो उच्चारण भी शुद्ध हो सके। तो बड़े संतों को सुनाने का भी प्रयास होना चाहिए। तो यह मान करके चलो जीवन में एक कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। परिश्रम सफलता की कुंजी है। नास्ति श्रम समो बंधु। तो यह परिश्रम होना चाहिए। तो वह बीच का जो भाई था वो बैंक में रुपये जमा करा दिए, ब्याज से काम चलाने लगा, कुछ और कहीं से कुछ ले लेता। अब तीसरा भाई था, उसने सोचा अरे पिताजी ने प्रेरणा दी है, यहाँ आए हैं, कुछ करके दिखाएं, परिश्रम करूं। पुण्य का भी योग था, परिश्रम का योग था, पढ़ा लिखा भी था, तीनों का योग मिल गया। शिक्षा भी थी, भाग्य भी था, साथ में श्रम भी था। व्यापार शुरू किया, आगे से आगे व्यापार बढ़ता गया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही देखा। 12 वर्षों में तो ले गया था 1000 रुपये, करोड़ों से ज्यादा रुपये कमा लिए। अब 12 वर्ष पूरे हुए, जैसे तैसे तीनों भाई मिले, गांव गए, पिताजी के पास पहुंचे। पिता अभी भी जीवित था, उम्र बहुत आगे जीवित था। पिता बड़ा प्रसन्न हुआ कि तीनों बेटे आ गए हैं। देखिए प्रसन्नता भी, कुछ करके आए तब तो ज्यादा प्रसन्नता की बात। ऐसे ही आगे ठीक है, बेटे हैं तो अच्छा मिलना हो गया, अच्छी बात है। फिर कुछ करके आए हैं तो ज्यादा अच्छी बात। सोचा पूछूं क्या किया। शाम को फिर बुलाया, कैसा रहा? 12 वर्ष करीब हो गए, कैसा रहा? 12 से ज्यादा ही हो गई, गए आए सब मिला के। कुछ अर्जन हुआ? पहले बड़े बेटे से पूछा, बेटा क्या किया? बोला पिताजी मैंने तो जुआ खेला था, आपने 1000 दिए वो भी चले गए। पिता को दुख हुआ, अरे ये क्या किया? खैर बीच वाले बेटे से, तुमने क्या किया? पिताजी कुछ नहीं किया, बैंक में जमा करा दिए, वापस लेकर आ गया हूं, ये 1000 आपने दिए, आप संभालिए। न कमाया न गमाया, बस भाई जी ने तो गमा दिया, मैंने गमाया नहीं, न कमाया, ये 1000। छोटे से पूछा, तुमने बेटा क्या किया? बेटे ने डायरी निकाली, पिताजी ये देख लो, सारा हिसाब इसमें लिखित है। पिता ने ध्यान से देखा, करोड़ों कमाए। को वाह, इतने कमा लिए। देखो
बाप को प्यारा बेटा कौन सा लगेगा? कमाऊ बेटा, कमाऊ पूत ज़्यादा भी कमाता है, घर का काम चलता है, तो कमाऊ पूत है, कमाऊ बेटा वो बाप को प्यारा लगता है। कमाए नहीं तो फिर बाप को ठीक है कितना क्या प्यारा लगे। तो हमारे संत बाल मुनि भी खूब सीखेंगे, काम करेंगे तो बड़े संतों को मान लो प्यारे भी हमारे साज के संत हैं, प्यारे सीखते हैं और काम अच्छा करते हैं। काम नहीं सीखना भी नहीं तो ठीक है, वाह ठीक है, बैठे हैं चलता है। तो प्यारा कौन लगता है? जो कमाए कुछ अर्जन करे वो प्यारा लग सकता है। तो छोटा बेटा प्यारा। अब ये देखिए, बड़े बेटे ने मूल पूंजी को भी गंवा दिया, बीच वाले ने मूल की रक्षा मात्र की, छोटे ने मूल को भी बढ़ा दिया। अब इसी प्रकार हम लोग भी यानी मानव सब मानो, कल्पना करो तीर्थंकर भगवान के सारे बेटे हैं, तीर्थंकर भगवान के हम सारे बेटे हैं मान लो। तो वो कुछ बेटे बड़े उस बड़े भाई के समान हैं कि मनुष्य जीवन की जो पूंजी, मूल पूंजी, मनुष्य जन्म मूल पूंजी है। यहाँ पाप करके मर करके नरक त्रियंच में जाते हैं और यानी मूल पूंजी मानव जीवन को गंवा दिया। कुछ बेटे ऐसे हैं मर करके वापिस मनुष्य बनते हैं अगले जन्म में, न विशेष पाप किया न विशेष धर्म किया, वापिस मनुष्य बन गए। कुछ बेटे ऐसे हैं मर करके मोक्ष में या ऊंची देवगति में जाते हैं, वैमानिक में जाते हैं, वे कमाऊ पूत के समान हैं। तो मानव जीवन की पूंजी को बढ़ा करके मोक्ष में या उच्च देवगति में चले जाते हैं। तो हम कौन, हम मतलब पूरे मानव कौन से बेटे हैं? बड़े भाई के समान है, एक बीच वाले के समान है, एक छोटे के समान है, यह चिंतन का विषय है। प्रयास यह हो सब छोटे भाई के समान कमाऊ पूत बने, धर्म की कमाई करें। तो हमें अपने जीवन में, ये आप लोग गृहस्थ हैं, खाली पैसे की कमाई नहीं, वो तो एक उदाहरण है, पैसा तो उदाहरण है, मूल ये धर्म की कमाई पर भी ध्यान दें, धन की ही नहीं धर्म की भी कमाई पर ध्यान दें, तो यहाँ भी आगे भी अच्छा रह सके।